हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल दो प्रकार का था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम चर्चा किया दिए थे कि हम कैसे पहचान करेंगे किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो शेष जो पार्ट बचा हुआ था उसका हम चर्चा करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो ही कंडीशन था। पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। क्या होता है? तो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड या तो फिर क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। उसमें हमारा कैसा सिस्टम मिलेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मिलेगा। और था कि डबल बंधन से जुड़ने वाले जो एटम होंगे वह डिफरेंट ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टू डिफरेंट ग्रुप, या आप एटम कह सकते हैं, ग्रुप, या हम चर्चा किए थे कि सबसे अच्छा है इनके जगह पर याद रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि लोन पेयर भी प्रदर्शित करता था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इच कार्बन एटम, या कोई भी एटम जो डबल बंधन से जुड़ा हो, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका क्लास हम चर्चा कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर पुनः देख लीजिएगा कि कंडीशन क्या था कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो करेगा उसका नामकरण क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नामकरण हम तीन तरीका से करते हैं। पहला है सेस ट्रांस, दूसरा ई एंड जेड सिस्टम, और तीसरा है सेन एंड एंटी। ठीक है, और इसमें हम एग्जाम्पल देकर नोमेनक्लेचर भी करेंगे और साथ साथ में ये भी हम बताते चलेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि डबल बॉन्ड वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो आपको क्या प्रदर्शित करेगा? ज्योमेट्रिकल। कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि डिफरेंट एटम होना चाहिए, या ग्रुप होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ईच प्रत्येक का। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, सिस फॉर्म और एक है मेरा ट्रांसफर।
तो सिस फॉर्म किसको कहेंगे? है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो किस आइसोमर को, किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग कहेंगे सिस फॉर्म, और किसको कहेंगे हम ट्रांसफॉर्म? तो ध्यान दीजिएगा, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, मीन्स जो डबल बंधन है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बंधन है तो ये हो गया हमको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो इस पर जो एटम सजा होना चाहिए वो तो डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट। इस एटम पर भी देख लिया जाए, इस कार्बन के पास भी दोनों जो ग्रुप सजा हुआ है, एटम सजा हुआ है, वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। अब देखिए जरा, तो रेस्ट्रिक्टेड जो रोटेशन सिस्टम है, इसके एक ओर, किसी एक ओर यदि समान एटम या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हो समान, तो वो कहलाता है सिस फॉर्म। इसका हिंदी होता है समपक्ष, यानी कि एक ओर एटम्स या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, समान है। जैसे देखिए, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, इसके एक ओर देखिए तो इधर भी देख रहा है कि हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर भी CH3, है ना? तो कौन सा फॉर्म कहलाएगा? सिस फॉर्म कहलाएगा। ये मेरा सिस आइसोमर। अब यदि डिफरेंट मिल रहा है, समपक्ष नहीं है, तो विपक्ष हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, ये सबका डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है? ट्रांसफॉर्म क्या हुआ आपको? हाँ, डबल बंधन के एक ओर, किसी एक ओर यदि डिफरेंट एटम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का अगर हम चर्चा करें कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बंधन है, और इधर मेरा हाइड्रोजन है, इधर मेरा CH3 है, और इधर है मेरा CH3, इधर है मेरा H। तो देखिए, तो ये डबल बंधन जो सिस्टम है, इस सिस्टम की एक ओर देखिए तो दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। यहां हाइड्रोजन है, यहां CH3 है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रांसफॉर्म में है। यह आइसोमर क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ठीक है? तो इस तरह से सिस किसको बोलेंगे? एक ओर डबल बंधन के एक ओर, किसी एक ओर में आपका समान एटम हो, ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो ये कहलाएगा सिस फॉर्म। समपक्ष, इसका हिंदी होता है विपक्ष। विपक्ष, विपरीत, अपोजिट, यानी कि सेम एटम मिल रहे हैं किसी एक ओर, तो आपको कहलाएगा सिस फॉर्म। एक का नाम रखेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म। देखा जाए एग्जाम्पल, क्लियर है? सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस, समपक्ष, ट्रांस, विपक्ष। जैसे देखा हम देते कि C2H4, क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा? और यदि करेगा तो इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? ठीक है? तो आइए पहला नंबर इसका हम लोग तैयार कर लेते हैं, कंडेंस फार्मूला। तो CH2 डबल बंधन CH2, यही दोनों कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड, यानी रोटेशन नहीं होगा। तो इसको जरा सजाया जाए, कार्बन कार्बन डबल बंधन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए, तो प्रत्येक एटम जो होना चाहिए
जो डबल बंधन से जुड़ा हुआ है वो डिफरेंट एटम से सजाना चाहिए। है अरेंजमेंट? नहीं, यह सेम ग्रुप लगा हुआ है, सेम ग्रुप कहिए या एटम कहिए, तो ये मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, और जरा देखा जाए एग्जांपल। C3 है ना, H6, C3H6। तो पहले कंडेंस फार्मूला बनाया जाए, तब फिर हम लोग इसको स्ट्रक्चर देखेंगे। और स्ट्रक्चर भी तो लगभग सेम ही होता है, खाली उसका ओरिएंटेशन जो है, स्पेशियल जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने के कारण इसका भौतिक और रासायनिक गुण डिफरेंट होता है। देखिए C3H6, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बंधन CH3 जोड़ लीजिएगा। 3 2 5 अब 1 6। तो डबल बंधन जहां होगा वहीं हमको देखना है। चला इसमें देखा जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, सजा दिया भाई। इस कार्बन के पास देखा जाए, यही दोनों कार्बन के बीच में डबल बंधन है, इनके बीच तो है नहीं। अगर इनके बीच डबल बंधन होता तो हम चर्चा करते, क्योंकि यह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है ना, ये रोटेट करेगा, मगर ये रोटेट नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर क्या लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन सजा दिए, एक तरफ हम CH3 सजा दिए। प्रत्येक जो होना चाहिए एटम पर अन्य एटम या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए। यहां तो डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, परंतु यहां क्या है, सेम है। अब मिनिमम 2 एटम पर डिफरेंट एटम या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, तभी कहेंगे कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करेगा। क्या? तो ये देख लीजिए, करेगा? नो, नहीं। मगर 4 वाला को लेकर चलते हैं। C4H8, खैर इसका आप ओपन चेन भी बना सकते हैं, क्लोज चेन भी बना सकते हैं, याद पड़ा? हाँ, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आप याद कर सकते हैं कि कितने इसका आइसोमर होंगे। ओ स्ट्रक्चरल आइसोमर या रिंग चेन आइसोमर से भी आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो CH2 डबल बंधन CH2 सिंगल बंधन CH3। 4 तेरे हैं, 4 मेरे हैं, फूल तुम पर भी बरसे, फूल हम पर भी बरसे, उसके अनुसार देख लेना कि 2 2 4 1 5 3 8। क्लियर है फार्मूला? कंडेंस फार्मूला मेरा सही सजा हुआ है। जरा देखिए तो डबल बंधन कहां है, तो डबल बंधन ये दोनों कार्बन के पास है, यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं है। तो यहां पर देखिए कि डिफरेंट एटम या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए तो इसी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, वो तो सेम हो गया, यानी कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित नहीं करेगा। मगर डबल बंधन अगर हम यहां दे देते, क्योंकि स्ट्रक्चर हम ये भी बना सकते हैं, CH3 सिंगल बंधन CH डबल CH सिंगल CH3 जोड़ लेना, 4 तेरे हैं, 4 मेरे। अब देखो
ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, तो पहला कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। वो क्या है भाई? तो सिंपल याद रखना, डबल बॉन्ड हो या तो फिर मेरा रिंग हो, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, या तो फिर क्लोज चेन हो, तभी वह शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? तो देखिए यहां और यहां यही दोनों कार्बन हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में। क्या ये दोनों होंगे? नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्या ये दोनों होंगे? नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्या? तो देखा जाए जरा, जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, मींस डबल बॉन्ड है, वही दोनों कार्बन को हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो देखिए इस कार्बन के पास CH3 लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। CH3 हम ऐसे सजा दिए और हाइड्रोजन को हम ऐसे सजा दिए, डबल कार्बन। फिर हाइड्रोजन ऐसे सजा दिए, CH3 ऐसे सजा दिए। अब यह रोटेट नहीं करता है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंध है इस डबल बंधन में, रोटेट नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। ये दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। तो जो डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करेगा। यस, एकदम फटाफट बताइए। यस। अब इसका यह कौन सा फॉर्म है? फॉर्म तो दो ही रहेंगे, या तो सिस में या तो ट्रांस में। सिस फॉर्म की पहचान क्या है? समपक्ष, एक और समान परमाणु या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए, तो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सीधे बोलेंगे कि यह मेरा है सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है तो बहुत ही आसान, बस इसको पकड़ लो और इसको घुमा दो। ऐसा घूमता नहीं है, मगर आइसोमर प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। यानी कि कार्बन या हाइड्रोजन CH3 डबल, इधर कर दिया CH3, इधर कर दिया हाइड्रोजन। तो ये दोनों जो देख रहे हैं, लग रहा है कि स्ट्रक्चर तो सेम है सर, क्या डिफरेंट किए आप? कुछ नहीं किए, डिफरेंट हुआ क्योंकि यह हाइब्रिडाइजेशन अगर देखे होंगे तो डबल बंधन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर, ये प्लेन में सजा हुआ है। हाइड्रोजन इधर है, इसका भी हाइड्रोजन इधर है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, और मान लो कि CH3 इधर आ गया, तो क्या उसका स्पेस अरेंजमेंट चेंज हो गया कि नहीं? क्योंकि इस फॉर्म में तो आ नहीं सकता है, क्योंकि रोटेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखिए डबल बंधन के एक और देखिए, डिफरेंट क्या लगा हुआ है? ग्रुप, एटम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म। जी, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। इसका नामकरण अगर कीजिएगा तो देखिए, नामकरण के लिए हम लोग जो रूल पढ़े हुए हैं UPSC रूल, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यानी कि 2 पर डबल है तो लिखेंगे 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 को अंदर भी रख सकते हैं, ब्यूट 2 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 एन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा सिस, आगे लगा दो सिस, है ना, ब्यूट 2 एन। इसका नाम क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो ट्रांसफॉर्म में है
तो आगे केवल लगा दो ट्रांस ब्यूट टू इन, यही इसका दो नाम हो गया है। सिस फॉर सिस ब्यूट टोइन, ट्रांस ब्यूट टोइन, दो आइसोमर। क्लियर है? और आगे देखते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए एकदम। कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं भूलिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो मर जाएगा, मगर तुम्हारा दिमाग में जो ये बैठा हुआ कॉन्सेप्ट रहेगा वो कभी भी नहीं मरेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब हम डायरेक्ट कंडेंस फार्मूला से ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कंडेंस से थोड़ा सा बनाइएगा तो क्लियर कॉन्सेप्ट आने लगेगा। ठीक है? अब हम चर्चा करते हैं CH3 सिंगल बंधन, CH डबल, CH फिर कर दिए CH फिर डबल CH, दो एक तीन एक चार, दो एक तीन एक चार और CH3। ठीक है? नाम तो मुन्नी बदनाम हुआ, यही नाम दीजिएगा नहीं। और नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन, कितने आदमी थे? 6 आदमी थे। हेक्स नेचर बॉन्ड, तो दूसरा पर और चौथा पर डबल बा, इसलिए लिखेंगे यहां 2 4। खेगो बा, दूगो बा तो डाई, के बा तो ENE बा, हेक्स 2 4 डाई इन। ये तो नोमेनक्लेचर। आइए हम चर्चा करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कहां पर शो होगा? तो देखिए, तो जहां डबल बॉन्ड लगा हो, जहां रिंग होगा, क्लोज चेन होगा, तभी हम सोचेंगे कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। अगर डबल और क्लोज चेन नहीं है, रिंग नहीं है, तो सीधे बोलिए कि नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या इसमें डबल बंधन है? हाँ सर है। कहां कहां? यहां भी है, यहां भी है, दोनों जगह जरा देख लिया जाए भाई। ये दोनों कार्बन को हम ले लिए डबल बंधन के साथ। इस पर हाइड्रोजन सजा हुआ है, इस पर CH3 सजा हुआ है, इस पर गड़बड़, इस पर हाइड्रोजन सजा हुआ है, और यहां के बाद देखिए तो इतना चीज सजा हुआ है, यानी कि CH डबल, CH सिंगल, CH। गुड गुड, वेरी गुड। देख लीजिए, ये दोनों एटम डिफरेंट या ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट, क्या यह प्रदर्शित करेगा? यस सर, यह प्रदर्शित करेगा, अवश्य करेगा। यस, या इसका भी देखा जाए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बंधन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इधर लगा है CH3 और CS देखा जाए यहां तक, यहां से यहां तक क्या लगा हुआ है? CH डबल, CH सिंगल, CH3। जरा देख लो मुथैया मुरलीधरन, इसके अनुसार यदि चर्चा हम करें, इसके अनुसार, एस के अनुसार, तो यह कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। सिस सिस है ना? इसका ट्रांस क्या बन जाएगा? तो बस इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, या इधर वाला को बदल दो, कोई एक चेंज कर दो। ठीक है? ये देखिए, ये भी कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म।
ये दोनों कौन सा है? सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में बदल दो, पलट दो, ये हो गया सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। क्लियर है? ये तो ओपन चेन का हुआ। थोड़ा सा हम लोग क्लोज चेन का भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे CH2 सिंगल, CH2 सिंगल, CH2 रिंग है, क्लोज चेन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित कर सकता है। और कंडीशन क्या है कि दो एटम पर डिफरेंट एटम या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सजा होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर मान लो कि ये दोनों कार्बन लेकर चलते हैं, रिंग तो है, ये दोनों कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन से प्रदर्शित करेगा, नो सर जी। और देख लीजिए, हम चर्चा कर रहे हैं आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला के द्वारा। कोई दिक्कत होगा? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3 और यहां सजा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये दोनों देखिए, तो यहां क्या है? कार्बन, यहां भी क्या है? कार्बन। दोनों कैसा है? डिफरेंट, डिफरेंट से सजा हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। कौन सा फॉर्म है? तो देखिए, तो हाइड्रोजन ऊपर ऊपर, CH3 नीचे नीचे, से सम 5 हो गया, B5, एक ओके पकड़ो, उंगली घुमा दो, तो बन जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर, H CH3 CH3 H। ये हो गया मेरा ट्रांस, ये हो गया ट्रांस। तो आसानी से आप सिस और ट्रांस कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा आगे आगे चर्चा करते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल भी है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बंधन से जुड़ा हुआ है, इधर मेरा फ्लोरीन लगा हुआ है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर आयोडीन लगा हुआ है। डबल बंधन है? हाँ सर। इससे जुड़ने वाले जो एटम हैं और डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है? हाँ सर। तो बताओ कि यह सिस हुआ कि ट्रांस? तो भाई कहिएगा कि सिस तो एक और समान एटम होना चाहिए, समान ग्रुप होना चाहिए, है नहीं। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए? खैर, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है, तो इसके लिए आया है E and Z सिस्टम। यानी अब नोमेनक्लेचर इसको किया जाएगा E and Z के द्वारा, E and Z के द्वारा। पहला हो गया था सिस ट्रांस, अब आइए E and Z नोमेनक्लेचर किसका? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। E and Z है क्या? पहले समझा जाए। E का पूरा फुल फॉर्म होता है, नाम है इंटागेगिन। बड़ा अच्छा नाम है भाई, नाम ही इस तरह का है, क्या करे। नाम है, E का फुल फॉर्म है एंटजेजिन और Z का फुल फॉर्म होता है जूसामिन। अरे भैया छोड़ो, नाम से क्या लेना है, मीनिंग तो समझना है इसका। E and Z, E जो का मीनिंग हुआ, इसका मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। और जूसामीन का अर्थ हो गया सेम, यानी वन साइड। जो ग्रुप या एटम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होंगे वो सेम होंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज? जेड। अब
एंटीजन एंड जेजिन। तो एक चीज और जान लीजिए कि अगर रूप ट्रांस का रूप हो, ट्रांस फॉर्म होगा, वही होगा आपका ई फॉर्म, और सिस जो फॉर्म होगा वही हो जाएगा आपको जेड फॉर्म। तो आप कहिएगा कि सर ट्रांस और सिस तो पहले चर्चा कर चुके हैं, मगर इसमें देखना क्या है कि आपका जेड फॉर्म वो होगा, ठीक है, जिसमें वन साइड में डिफरेंट एटम। तो डिफरेंट एटम तो सिस और ट्रांस में होता था, ई एंड जेड में तो नहीं। तो इसके लिए एक नियम है, वो नियम क्या था? CIP रूल। समझिएगा, ई एंड जेड का जब नोमेनक्लेचर कीजिएगा तो CIP रूल के आंसर। CIP रूल में क्या था कि एटॉमिक वेट के आधार पर सीनियर और जूनियर को बनाया गया। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो आपको सीनियर होगा, है ना, यानी कि हायर प्योरिटी जो होगा वो कौन होगा? तो दिया गया है आपको एटॉमिक वेट के आधार पर, परमाणु भार के अनुसार। मगर कुछ किताब में एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या भी दिया होगा, ठीक। मगर एनसीईआरटी बुक में क्लियर है एटॉमिक वेट, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा वो हायर प्योरिटी देंगे, मीन्स वो सीनियर होगा, ठीक है। और जिसका एटॉमिक वेट कम है वो आपको हो जाएगा जूनियर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे देखा ये नियम क्लियर है। CIP रूल। कहिएगा इसका सर फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म है कान, ये वाला कान नहीं, ये वैज्ञानिक का नाम है। कान इंगोल्ड प्रीलॉग ने नियम प्रस्तुत किया कि ई एंड जेड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। तो हाई प्योरिटी किसको दीजिएगा? तो जिसका एटॉमिक वेट, परमाणु भार अधिक हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल देकर हम चर्चा कर देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन है, क्योंकि रूल था क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मीन्स डबल बॉन्ड। इधर हम दे देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म तुम क्लियर नहीं कर सकते हैं। सिस था समपक्ष, यानी कि वन साइड देखिए तो दोनों सेम ग्रुप है, नहीं। अब कैसे हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे? तो ये दोनों में देखिए इस एटम पर जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है क्लोरीन का, तो ये हो गया सीनियर और ये हो गया जूनियर। जिसका ज्यादा होगा वो सीनियर होगा। उसी तरह ये हो गया जूनियर, ये हो गया सीनियर। तो देखिए, तो वन साइड में जूनियर जूनियर, इस साइड में देखिए तो सीनियर सीनियर। कैसा रूप है? सिस की जैसा। सिस में क्या था? वन साइड में समान एटम, ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मगर यहां पर तो मेरा मामला गड़बड़ हो रहा था, तो यहां हम लोग हाई प्योरिटी के अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो जूनियर जूनियर वन साइड में सेम आ गया, इसलिए कहलाएगा सिस फॉर्म। सिस फॉर्म यानी कि जेड फॉर्म। ये हो गया मेरा जेड फॉर्म हो गया, ठीक है। और यदि इसको हम पकड़ कर इसको रोटेट करा देते हैं, रोटेशन तो होती नहीं है मगर हम सजावट कर रहे हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट कर रहे हैं,
यदि इस तरह से कर दिया जाए कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन, इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर कर दिया आयोडीन, इधर कर दिया ब्रोमीन। तो देखिए, ये है मेरा जूनियर जी, ये है मेरा सीनियर। किसको जूनियर और सीनियर बनाइएगा? जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो सीनियर होगा। फिर देखिए सीनियर, और ये हो गया जूनियर। तो देखिए, तो वन साइड में जूनियर और सीनियर आ गया, डिफरेंट हो गया, अपोजिट हो रहा है। वन साइड में अपोजिट ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फॉर्म? ई फॉर्म। क्लियर है मुथैया मुरलीधरन? समझ में आया? क्लियर है? थोड़ा सा एक 5 मिनट का और है। ये हो गया ई एंड जेड सिस्टम। जरा देखा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच देखा जाए तो ये हो गया हाइड्रोजन, इधर कर देते हैं हम CH3, इधर कर दिया हाइड्रोजन, इधर कर दिया हम हाइड्रोजन नहीं, चलो OH ले लेते हैं, और ऐसा। तो सोचिए, ना पढ़ते असम साउथ बिहार, ना पढ़ते 5 में है, 2 से साझेदारी किया 3 इलेक्ट्रॉन, यह 1 से साझेदारी किया 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट हो गया। यहाँ भी क्या हो गया? डिफरेंट। यहाँ भी डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी कहा गया है ना, डिफरेंट। तो इधर भी हो गया डिफरेंट, ये भी हो गया डिफरेंट। क्या आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा ज्योमेट्रिकल? यस सर, करेगा। तो यहां तो सी से ट्रांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है। यहां कौन सा चलेगा? ई एंड जेड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ग्रुप लगा हुआ है। यहां चलेगा सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। मतलब लोन पेयर जहां होंगे तो उसका नोमेनक्लेचर सिन और एंटी से। कैसे होगा जरा समझिए, ध्यान दीजिए। इसका रूल यही है कि हाइड्रोजन और अल्कोहल OH वन साइड में है तो सिन हो जाएगा, विपरीत साइड में है एंटी हो जाएगा। यहां पर मेरा है सिन फॉर। अगर इसी का हम अरेंजमेंट इस तरह से कर दें कि OH इधर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इधर शो कर रहे हैं, ये मेरा CH। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका हो गया डिफरेंट, इसका भी डिफरेंट, इसका भी डिफरेंट, इसका। क्योंकि अगर हाँ हाइड्रोजन अगर यहां होता तो सेम हो जाता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो डिफरेंट है, तो जब फॉर्म देखा जाए कैसा है, तो H और OH विपरीत है, तो इसका नामकरण हो जाएगा एंटी। IUPAC नाम तो आप लोग जानते ही। क्लियर है? तो इस तरह से आप आसानी से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सिस ट्रांस देखिएगा, ग्रुप अगर सेम है, एटम सेम है तो हम सिस और ट्रांस का नामकरण करेंगे, और अगर एटम सेम नहीं है तो फिर हम लोग ई एंड जेड अप्लाई करेंगे। अब यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका हाई प्योरिटी कैसे हम देंगे? इसका एटॉमिक वेट तो निकाल नहीं सकते, एटम तो है नहीं। क्लियर है?
तो यही 3 तरीका से ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक एग्जांपल और पहचान कीजिएगा कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन के बीच में है डबल बंधन, इधर हाइड्रोजन सजा हुआ है, इधर हाइड्रोजन सजा हुआ, ना पड़ता यह समसाव विहार। अष्टक तो पूरा है, क्लियर है। क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? तो कंडीशन क्या था? डबल बंधन है और प्रत्येक एटम पर जो डबल बंधन से जुड़ा हुआ है उस पर क्या होना चाहिए? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। ठीक है। क्या इसके पास लोन पेयर है? हाँ जी। इसके पास लोन पेयर है? हाँ जी। तो जरा इसको हम ऐसे सजा देते हैं। ये नहीं कहना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर ऐसे ही से होता है। एक सिंबल है ना, सिंबल है। ये देखिए तो दोनों क्या हो गया? डिफरेंट। ये भी क्या हो गया? डिफरेंट। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा? तो यस सर, प्रदर्शित करेगा। एक चीज और जान लीजिए, कार्बन परमाणु के बीच में डबल बंधन, हाइड्रोजन इधर दिया हुआ है CH3, इधर भी लगा हुआ है CH3, मगर इस पर लग गया पॉजिटिव चार्ज। क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? तो नियम क्या है? डबल बॉन्ड, वो तो क्लियर है। इससे जुड़ा हुआ जो एटम है उस पर क्या होना चाहिए? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। देखिए तो हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग, क्योंकि कार्बन का कुछ इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खैर इसी के जैसा होगा, मगर ये दोनों को देखना चाहिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस के मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकाल पाइएगा? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ है? तो नहीं। इसका मतलब कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। हाँ, अगर इस तरह का रहता कार्बन हाइड्रोजन CH3 या हाइड्रोजन दे देते हैं, हाइड्रोजन यहां दे दिया हमने नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव के मतलब इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो देखिए तो ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होगा। यस होगा। यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है। अब इस पर आप लोग टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रहता है, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो कुछ जो सवालें हैं, क्वेश्चन है, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो क्या याद है ना? हाँ, वही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कुछ छूट रहा है, हाँ, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।